नमस्कार। कितने दिनों से आपने टैरिफ का नाम नहीं सुना। टैरिफ की कहानी कहां पीछे चली गई पता नहीं। ट्रंप अब तक अपने सहयोगियों नेटो के सदस्य देशों का मजाक उड़ा रहे थे। वे अमेरिका की सेना से अपनी सुरक्षा करा लेते हैं और किराए का पैसा नहीं देते। आज उन्हीं ट्रंप को इन देशों से मदद मांगनी पड़ रही है और ये देश पीछे हट रहे हैं। 14 मार्च को ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी तरफ से लिख दिया कि हॉर्मुज बंद करने से प्रभावित देश अमेरिका के साथ अपने युद्धपोत भेजेंगे। हमने पहले ही ईरान की 100% सैन्य क्षमताओं को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वो अभी भी हॉर्मुज पर एक दो ड्रोन या कोई माइन या मिसाइल छोड़ सकता है। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे देश इस इलाके में अपने युद्धपोत भेजेंगे। बाद में बिना किसी देश का नाम लेते हुए ट्रंप ने अपने विमान एयरफोर्स वन पर कहा, मैंने 7 देशों से मांग की है कि हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए बने गठबंधन में शामिल हो जाइए और अपनी टेरिटरी की रक्षा कीजिए, क्योंकि इस टेरिटरी पर अमेरिका निर्भर नहीं है। अमेरिका को हॉर्मुज से सिर्फ 1% तेल चाहिए होता है, लेकिन चीन जैसा देश हॉर्मुज से 90% लेता है। अगर दूसरे देश भी हॉर्मुज की सुरक्षा में शामिल होंगे तो अच्छा होगा। हमें मदद मिले या ना मिले, मैं उन्हें इतना बता चुका हूं, हम याद रखेंगे। 2 हफ्ते से ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं ईरान को हरा दिया। इसके बाद भी दुश्मन के समंदर में पांव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 2 दिनों से ट्रंप अपील कर रहे हैं, अभी तक किसी देश ने अपने युद्धपोत भेजने का वादा नहीं किया। ये और बात है, खुद अमेरिका के अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं कि हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों को एस्कॉर्ट करने का प्लान लागू होने में अभी कई हफ्ते लग सकते हैं। ट्रंप ने उन देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की है जिनकी तेल और गैस की सप्लाई हॉर्मुज के कारण रुक गई है। कहा है कि ऐसे सभी देश अपने युद्धपोत लेकर आएं, सब मिलजुल कर हॉर्मुज पार कराएं। अब्राहम लिंकन और फोर्ड जैसे भीमकाय बेड़े वाला अमेरिका अकेले दम पर हॉर्मुज पार नहीं करा पा रहा। अपनी नौसेना के दम पर तेल का जहाज पार नहीं करा पाया, लेकिन अब कई देशों को बुला रहा है, आओ मिलकर पार करते हैं। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने ट्वीट किया कि एचएमएस ड्रैगन और आरएफए लाइम बे नाम के 2 युद्धपोत भेज रहे हैं, तब ट्रंप ने लिखा, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हो। ट्रंप ने साफ साफ मना कर दिया, हमें जरूरत नहीं और हम इस बात को याद रखेंगे। 1 सप्ताह के भीतर ट्रंप उसी ब्रिटेन से हॉर्मुज के लिए युद्धपोत मांग रहे हैं। गार्डियन अखबार ने खबर छापी है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ट्रंप की अपील पर हॉर्मुज में अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे, लेकिन हॉर्मुज में बिछाई गई माइन को हटाने के लिए ब्रिटेन ड्रोन भेजने पर विचार कर रहा है। पूरे इलाके को युद्ध में धकेल देने के बाद ट्रंप कह रहे हैं, शायद अमेरिका को वहां होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत तेल है। फिलहाल के लिए इनकी धमकी सर्वोपरि, जिसमें इन्होंने नाटो कंट्रीज से कहा है कि यदि आप हमारे साथ नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। तो नाटो कंट्रीज के साथ बुरा करने की धमकी देने वाले ट्रंप किस तरह से दुनिया से धमकाकर मदद मांग रहे हैं, यह इनका एक गुंडागिर्दी वाला तरीका है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें लोगों से मदद मांग रहे हैं, दुनिया के देशों से युद्ध में आने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हार गया है? क्या ट्रंप जो इस समय पर मदद मांग रहे हैं, क्या दुनिया के देशों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है? क्या नाटो कंट्रीज उनकी मदद के लिए आगे आएंगे? यह बात सब इसलिए क्योंकि हेडलाइंस हैं कि ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालू रखने के लिए मदद मांगी है। ऐसे में क्या नाटो कंट्रीज अमेरिका के साथ जाकर खड़े होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वाकई में अमेरिका ईरान के सामने जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि मैंने जो किया है वो सही है या गलत है? या भारत पहली बार उस अपनी इकोनॉमी और अपने संकट की परिस्थितियों में दुनिया के भीतर बनते नए संबंधों में एक कदम उठा रहा है? इन 2 परिस्थितियों के रास्ते, ईरान के साथ निकटता, इजराइल को लेकर खामोशी और अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश कि युद्ध से कोई आपको बाहर निकाल सकता है तो वह भारत ही है। यह मैसेज इस वक्त सबसे बड़ा है और शायद यही वो भूमिका है जिसमें लगातार
भारत के मंत्री अमेरिकी मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, ईरान के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और ईरान अपने तौर पर भारत के साथ संवाद बनाए हुए है। ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए पहली बार इस तरीके की एडवाइजरी भी जारी की गई कि जो नागरिक वहां से निकल रहे हैं वो जमीनी रास्ते पर बिना दूतावास को बताए हुए ना निकलें, गंभीर परेशानी होगी, इमिग्रेशन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बतला देते हैं तो वहां पर जो दूतावास है वो अपने तौर पर ईरान सरकार के साथ मिलकर पहल करेगा। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि अमेरिका इस हकीकत को जानता और आज से नहीं, जिमी कार्टर के दौर से जानता है। ओबामा इसको बाखूबी जानते थे, इसीलिए ओबामा ने समझौता किया था 2015 में, परमाणु समझौता ईरान के साथ किया था और परमाणु कार्यक्रम पर कड़े नियंत्रण लगाए थे। लेकिन 2017 में ट्रंप ने उस समझौते को खत्म कर दिया। हर कोई जानता है कि ईरान के भीतर 440 केजी समृद्ध यूरेनियम है। परमाणु हथियार बनाने की दिशा में वो बढ़ सकता है और इस दौर में यूरेनियम एक रणनीतिक ताकत है जो अमेरिका के पास भी है। लेकिन दुनिया उस दिशा में जाने को तैयार बिल्कुल नहीं है और अमेरिका भी अब इस हकीकत को समझ रहा है। तो इस बदलती परिस्थिति में भारत की डिप्लोमेसी और विदेश नीति पर पैनी नजर भी रखिए और जो परिस्थिति अभी तक थी वह ठीक यू टर्न लेते हुए उल्टी दिशा में आपको नजर आ सकती है।